क्यों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 10 की साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन आज की क्लास में कराने वाले हैं ना, हर एक वर्ष आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम लोग लाए हैं, आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे सोशल नेटवर्क से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां क्लिक करके आप सारे बच्चे जुड़ जाना, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, और हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलना, और जहां न आए समझ में ना, वहां पूछने का कोशिश अवश्य करना तुम सब। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है। जिम्मेदार जो है रक्त का घटक कौन है, याद रखिएगा आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी होता है, यानी बाबू ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे हम बोल रहे हैं ना, पूरे गैस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछने वाला प्रश्न है। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कामरूप परिविशेषी का किसका हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है, तो हमने बतलाया था कि आहार नाल का होता हिस्सा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति होती है। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति जो होती है वो क्या होती है, तो प्रकाश अनुवर्तन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम बतला दो। प्रदर्शित करने वाला क्या, जैव आवर्धन। ठीक है, तो इसका प्रदर्शित करने वाला रसायन का केवल नाम बतलाना है, और आप कहिएगा सर हम जानते हैं इसका नाम क्या है, डीडीटी, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। बाबू रे, रंध्र का जो होता है मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है। 5 का आंसर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर वो जो होता है, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना, मतलब विनिमय में होता एक्सचेंज, बदलना। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे का उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो कौन होता है, तो कहिएगा सर टैनिन होता है, गोंद होता है, रेजिन होता है। ऑप्शन डी टिक आउट करना दीजिए, बिल्कुल डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां कहा जा रहा है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है, हमने बतलाया था कि बाबू रे कूटपाद जो पाया जाएगा वो याद रखिएगा अमीबा में पाया जाता है। ठीक है ना, अमीबा में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चल रहा है जितने बच्चे देख रहे हो। कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में। आप कहिएगा सर प्रकाश संश्लेषण जब नामे कह दिया यानी प्रकाश देगा तब होगा, यानी दिन में प्रकाश मिलता है हमें, तो ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। देखो सी टिक आउट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, सी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि प्रकाश दिन में हमको मिलता है तो दिने में ना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तों का रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के जैसा, ओकरे कारण होता है, उसी तरह क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है हरा होता है। ठीक है, चलो यहाँ बबुआ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम तुमको बतलाना है, तो याद रखिएगा एमीनिया, जिसे हम लोग कहते हैं पीलिया रोग धलिया, है ना। चलो कहा जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की याद रखिएगा वो मृत जीवी पोषी होती है, बिल्कुल ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मृत वस्तुओं से भोजन अपना प्राप्त करता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है जल्दी बतलाओ, ऑक्सीजन क्या है जल्दी बतलाओ। हमने बतलाया था कि एक प्रकार का ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, हार्मोन होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क किस संबंधित होता है, मनुष्य में वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो कहिएगा सर ये जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो
अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश, क्या सूर्य प्रकाश। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी टिक आउट करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर जो है ऑक्सीजन जो बाहर निकलते हैं वो कैसे निकल जाते हैं, ये आपको बतलाना है। जल के माध्यम से निकल जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का बाबू, याद रखिएगा। देख बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना मैग्नीशियम पाया जाता है। हमने बतलाया था कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। और पूरे जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, पूरे वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 70 से 72 बार धड़कता है। कब से कब तक? 70 से 72 बार, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? ऊपर के नीचे के द्वारा होता है। कैसे होता है? आप कहिएगा सर ऊपर के द्वारा होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो कौन है? तो ब्रीक है, ठीक है। ब्रीक ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ब्रीक मतलब किडनी होता है, ठीक है ना। ब्रीक मतलब किडनी। और यकृत, देख बाबू यकृत यहाँ लिखल है ना, यकृत मतलब ये जो होता है लीवर होता है। क्या होता है? लीवर, ठीक है, लीवर होता है, याद रखना, ठीक है ना। ब्रीक मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें, अमीबा अपना भोजन किनके द्वारा पकाता है? अमीबा अपना भोजन जो होता है बबुआ किनके द्वारा पकाता है? हो तो कुत्पाद के द्वारा पकाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग खत्म करेंगे, याद रखना आप लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? कौन जो है मलेरिया परजीवी है, जल्दी बतलाओ। तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का बाबू, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कहा जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल के निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है जल्दी लगाओ। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगा बाबू। कहा जा रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? खुला पूछा जा रहा है। और परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो बबुआ याद रखिएगा कॉकरोच में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाएगा वो कॉकरोच में पाया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी भी आया था, आपको पता है अभी, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। क्या कहा गया है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन की नियंत्रित करता है? कौन करता है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बतलाना है। जल्दी लगाओ, जल्दी लगा दो, क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट माइक लगा ले, माइक निकल गया। चलो बतलाओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 25 का आंसर तो याद रखिएगा उष्माक्षेपी है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस पौधे में रंध्र का अनुपस्थित कहा जा रहा है, अनुपस्थिति रहते हैं, किस पौधे में रंध्र का अनुपस्थिति रहते हैं? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हाइड्रा, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा 26 का बाबू। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? पता है क्या जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है रे बाबू? जल्दी लगाओ। 28 का आंसर कहिएगा सर वृद्धि, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मानव में मानव गुर्दे का आहार होता है, मानव गुर्दे का आहार कौन होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है बाबू। तो आप कहिएगा सर सेम के बीज का आकार होता है, ठीक है ना। गुर्दे का आकार जो होता है कैसा होता है? तो सेम का बिया हम लोग देखे हैं ना, सेम जो होता है कि जो है सब्जी का नाम है, उसका बिया के आकार जैसा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कहां पर होता है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में
होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? अग्निशामक में जो होता है किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि सल्फेट, कहा जा रहा है अर्धहाइड्रेट, कहा जा रहा है कि का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जो है क्या है? तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कल है कि हम क्लास में बतलाए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलो इसका आंसर लगाओ 33 का। कहा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बाबू जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था CaSO4 CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है, ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है, सब क्वेश्चन को याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम, ये बहुत पूछा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या है? जल्दी लगाओ। तो 34 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है बतलाओ तुम सब। बाबू अम्ल का पीएच मान कितना होता है आपको बतलाना है। कहिएगा सर अम्ल का पीएच मान 7 से कम 7 से अधिक क्षारीय, 7 से अधिक क्षारीय, ठीक है, और 7 उदासीन होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे के पानी में दूधिया कर देता है? कौन कर देता है? जल्दी लगा दो। हमने बतलाया था दूधिया कर देता है Cl2, क्लोरीन करता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू रे, ऑप्शन ए होगा। क्लास को लाइक कर देना सारे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर लगाओ तुम सब। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है? कौन जो है भस्म नहीं है ये आपको बतलाना है। जल्दी लगाओ। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो CaO तो भस्म है, और देखो NaCl क्या है? लवण है ना। ए भाई NaCl क्या है? लवण है, लवण, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी लगाओ 38 का आंसर। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखना। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? तो आप कहिएगा सर वायुमंडल, वायुमंडल है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 39 का, याद रखिएगा। आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? मतलब वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग होता है, तो प्राथमिक रंग जो है कौन है? तो याद रखिएगा नीला, हरा, लाल सभी है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज के क्लास में बाबू हमने 40 क्वेश्चन कराया है, और डेली आपका साइंस का क्लास प्लस में संस्कृत का क्लास प्लस में हिंदी का क्लास, सारे चीज का क्लास चल रहा है। आप लोग अवश्य देखिएगा, सारे बच्चे जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे क्लास चालू हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे दूसरे क्लासेस में। आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।